नमस्कार। मैं आकाश और आप सुन रहे हैं प्रेट टीवी, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज जो आप सुनने वाले हैं, इन 3 घटनाओं में से एक घटना इतनी खौफनाक है कि उस इंसान ने जिंदगी भर उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। और दूसरी घटना आज भी कल्याणी एक्सप्रेस पर रात के अंधेरे में लोग चुपचाप गुजर जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। रेड टीवी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आज का एपिसोड एक बोनस एपिसोड होने वाला है, जहां आप सुनेंगे 3 दिल दहला देने वाली सच्ची मौती घटनाएं। मेरा नाम श्रेया है। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। ये घटना मेरे अंकल के साथ 90s के दशक में हुई थी। मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनाती हूँ। मैं जयशंकर वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। ये बात 80s से 90s के बीच की है, जब हमारे गांव में बिजली भी ठीक से नहीं आई थी। एक रात मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, तब मुझे याद आया मम्मी ने मछली लाने को कहा था। जब मैं बाजार पहुंचा तो पूरा बाजार सुनसान था। रात के 9 बज चुके थे। बस दूर एक लैंटर्न जल रही थी और उस रोशनी में एक आदमी बैठा था। मैं उसके पास गया और उस दुकानदार से मैंने मछली खरीद ली। जाते वक्त उसने धीरे से कहा, भाई साहब, आज रात कच्चे रास्ते से मत जाइएगा। मैंने उसकी बात हंसकर टाल दी और शॉर्टकट लेने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथों को हाथ भी नजर ना आए। तभी मेरे जूते का लेस खुल गया। मैं झुककर बांधने की कोशिश कर रहा था और तभी मुझे महसूस हुआ मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं झट से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक मेरे ऊपर पानी गिरने लगा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरा खून जम गया। एक डरावनी औरत पेड़ की डाली पर बैठी थी। उसके बाल खुले हुए, आंखें काली, और वो मेरे ऊपर पेशाब कर रही थी। मैं चीखा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो गांव वाले मेरे आसपास खड़े थे। मछली के पैकेट में सिर्फ कांटा बचा था और एक बूढ़ा आदमी बोला, कल रात तुम पेतनी के चक्कर में आ गए थे। उस दिन के बाद मैं कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। लेकिन दोस्तों, जो आपने अभी सुना वो सिर्फ शुरुआत थी। अब जो होने वाला है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। मैं आकाश और आप सुन रहे हैं प्रेट टीवी। ये घटना हमें भेजी है दीपक जी ने, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। आगे दीपक जी लिखते हैं, एक रात मैं कल्याणी एक्सप्रेस से ट्रक लेकर वापस आ रहा था। तभी अचानक एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही मैंने फिर से ब्रेक मारा। सामने एक लड़का और एक लड़की हाथ पकड़े हुए हमारी तरफ आ रहे थे, पर उनके पैर नहीं थे। वो हवा में तैर रहे थे। मेरा खलासी बोला, दादा, गाड़ी भगाओ। मैंने गाड़ी उनके ऊपर चला दी और जैसे ही मिरर में देखा, वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद मेरा खलासी नौकरी छोड़कर चला गया। और अब आज की आखिरी घटना हमें भेजा है निधि ने। आगे निधि लिखती हैं, ये घटना मेरे पापा के साथ हुई थी। मेरे पापा अपने फ्रेंड के शादी में गए हुए थे। पूरी बारात के साथ पापा भी जा रहे थे। उसी वक्त पापा के एक दोस्त का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो पीछे छूट गए हैं, उनको लेने के लिए पापा रुक जाए। पापा वहीं पर रुक गए। वो एक ग्रामीण क्षेत्र था, बीच से रास्ता और दोनों तरफ खेती बाड़ी की जमीन, कहीं खजूर गाछ, कहीं ताल गाछ। तभी पापा ने देखा एक ताल के पेड़ पर एक साया जो इंसान जैसा नहीं था। वो मकड़ी की तरह पेड़ पर चल रहा था और फिर उल्टा होकर नीचे उतरने लगा। तभी किसी ने पापा के कंधे पर हाथ रखा। वह उनका वही दोस्त था जिसके लिए पापा रुके हुए थे। उन दोनों ने पीछे नहीं देखा
और वहां से निकल गए। आज भी उस रास्ते पर रात के बाद कोई नहीं रुकता। क्या था वो? अगर आप होते तो क्या करते? कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ आज का बोनस एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही सच्ची भौतिक घटनाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और प्रेट टीवी को सब्सक्राइब करें। मैं आकाश मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रात से जरा संभल के रहिए।